Assalamualaikum everyone. I am Vineet Kumar, student of Learners Academy, Hyderabad. I did my A levels from Rockford Cambridge School and recently appeared in MDCAT 2023 in which I got 192 marks and secured the first position in Hyderabad district. Today I am here with Sir Asim to guide you all on how to ace the upcoming MDCAT. So let's begin. बुक्स मैंने फॉलो किए हैं सिंध बोर्ड के और बुक्स मैंने सिर्फ बायोलॉजी में पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। मैं रेकमेंड मैं यही करूँगा कि बायोलॉजी के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बुक्स को हाथ लगाना। केमिस्ट्री में भी आपको यूज़ करनी चाहिए बुक, बट फिजिक्स में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है बुक्स को यूज़ करना, बिकॉज बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो बुक्स की लाइंस आ जाती हैं, पर फिजिक्स में ऐसी कोई भी लाइन नहीं आती बुक्स में। और फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुक्स में अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं है, वो आप नोट्स में और बेहतर से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब के लेक्चर्स में से। उनको भी मैं यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स का मंजन हो गया या फ़िज़िक्स विद अराफात खान हो गया या सर मोहसिन के लेक्चर्स हो गए। एमसीक्यूज़ के लिए मैंने बुक्स तो कोई यूज़ नहीं की, मैंने वेबसाइट यूज़ की थी prima.pk, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी दी हुई है, ईयरली सारे पास पेपर भी दिए हुए हैं और आपको एक्स्ट्रा मॉक्स पेपर भी दिए हुए हैं। दूसरी सोर्स जो मैंने यूज़ की थी एमसीक्यूज़ के लिए वो है लर्नर्स के वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट, जिनमें कंप्लीट करके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है अगर वो अकेडमी आपको अच्छी तरह से अटेंशन दे रही है, आपको अच्छी तरह से पढ़ा रही है, आपको रिसोर्सेज दे रही है क्वेश्चंस के और नोट्स वगैरह, तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है ज्वाइन करना। और मेनली अगर आपको उनके टीचर्स का समझ आता है। लर्नर्स एकेडमी में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज यहाँ के टीचर्स जो है ना वो काफ़ी एक्सेप्शनल है, जिनमें शामिल होते हैं सर काशिफ, सर मोहसिन, सर आसिम और सर सलमान। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनके जो वीकली टेस्ट है ना वो आपको प्रिपेयर करते हैं एग्जाम में प्रेशर के लिए, क्योंकि वीकली टेस्ट का माहौल ऐसा होता है कि बिल्कुल MD कैट की तरह माहौल होता है, तो उनमें आपका प्रेशर का वो हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है आपका प्रेशर हैंडलिंग का। फ़ोन में एक ऐप होता है नोट्स नाम से, उसका मैंने काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ किया, बिकॉज जो भी क्वेश्चन या MCQ जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता था जो याद नहीं रह पाता था वो मैं नोट्स में लिख देता था, और इससे ये होता था कि वो जल्दी से टाइप भी हो जाते थे और वो कहीं मिसप्लेस भी नहीं होते थे। फिर MD कैट से एक दिन पहले मैं सारे नोट्स पढ़ के चला जाता था। इससे क्या होता था कि MD कैट के दौरान सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे मेमोरी में प्रेजेंट थे। रिवीजन की यही रूटीन होनी चाहिए, आप बायोलॉजी की बुक्स को रिवाइज़ करें और केमिस्ट्री अगर आपने बुक से पढ़ी है तो उससे रिवाइज़ करें, या जो भी नोट्स हैं आपके उससे रिवाइज़ करें, और पर रिवीजन पे ज़्यादा फोकस ना करें। मेन टाइम आपको देना है अपने FLPs में, बिकॉज प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है FLPs की। FLPs होते हैं फुल लेंथ पेपर्स, जो कि आपको अकेडमी से मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, किप्स के हैं, prima.pk के हैं, और काफ़ी और सोर्सेज भी हैं FLPs की। ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने अपनी तैयारी में यूज़ किए उनमें शामिल होते हैं prima.pk, नियरपियर और मकसद, बिकॉज दीज आर ग्रेट सोर्स ऑफ questions and conceptual lectures, and they help me very much in understanding all the concepts. To be honest, becoming a doctor is not a piece of cake. तो मैं सिर्फ उन बच्चों को रिकमेंड करूँगा जो काफ़ी अरसे के लिए हार्ड वर्क करेंगे और वो मोटिवेटेड है हार्ड वर्क करने के लिए, वरना आपका टाइम ही ज़ाया होगा। I would like to thank my parents and all my teachers for their continuous support, and इंशाल्लाह ताला जो भी आप जितने भी हैं जो टेस्ट देंगे, जितना भी इनपुट आप देंगे उसका आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।